हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट्स एडवाइस में। आओ बात करें। हमारे साथ डॉक्टर स्वरूपा शर्मा है और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि शायद ये सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजी के बारे में नहीं है, मेनोपॉज के बारे में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर बताने वाली हैं हमें वो गायनेकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और as a person, as a woman, how she has evolved over a period of time. हम सब लोग होते हैं, लेकिन अब जब कॉन्शियसली जब आप किसी चीज के बारे में अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वेलकम डॉक्टर स्वरूपा, और बताइए कि एक ओवरव्यू दीजिए कि गायनेकोलॉजी और आपकी लाइफ एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, डॉटर इन लॉ, और एज अ वुमन अबव ऑल, कैसा रहा और आप कैसे देखते हैं इसको? थैंक यू अभिलाषा। सिंपल सेंस में कहें तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही। और ये जो डिस्कवरी हुई, एक जो सेल्फ की डिस्कवरी भी हुई, सराउंडिंग की भी डिस्कवरी हुई, उसी को मैं शेयर करूंगी कि मैंने जीवन में क्या क्या अनुभव किया, मेरे में क्या क्या चेंजेस आए। जी। है ना, एक यात्रा थी और अभी ये यात्रा चल ही रही है। अभी तो एक्चुअली जो आज डिस्कस करेंगे वो तो बिल्कुल बिगिनिंग है। एक हमारा जो जीवन है, जो ह्यूमन लाइफ है, उसका पर्पस क्या है, उसके अराउंड जो है मूव करेगा। और ये ना हर एज ग्रुप के लिए और इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल दोनों के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, इसका मेरा नजरिया एज अ वुमन है, लेकिन मुझे लगता है अगर मेन भी इसको दूसरी ओर से ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है बहुत लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे, है ना। तो इसमें कुछ रेफरेंस है, शायद मेरी लाइफ का रादर आई विल से कि बेस्ट रेफरेंस है। ये जो अंतःकरण की प्रेरणा जिसको कहते हैं ना, इनर सेल्फ, वहां की जो कॉलिंग थी, उसी से मैं भी इस फील्ड में एंटर की और जो भी मैंने फील किया आज मैं शेयर करूंगी। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ओके, एंड बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एक्चुअली आई एम नॉट entitled टू स्पीक नहीं दिस, नहीं नहीं, यू हैव बीन सेइंग दिस एंड आई विल लेकिन इंसिस्ट दैट इट्स but नॉट। I feel कि I should refer all of you, यस, यस yeah, to the प्लीज। temple of learning. I should refer या and make you all understand what is the purpose of human life in the mortal world, राइट। है ना। तो ये हमने बचपन में, एक तुमने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, बहुतों ने पढ़ा होगा, महाजनों ये गतः स पंथा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये महाजन कौन है। ये करंट पर्सपेक्टिव में या हमारे पुराने, मतलब जो हमारे धर्म के पर्सपेक्टिव में, जैसे भी कह लो, या जो करंट हमारी जो सोसाइटी है उसके ये महाजन कौन है, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। किसे हमें फॉलो करना चाहिए? क्या हमें क्लास टॉपर को फॉलो करना चाहिए, स्टेट टॉपर को फॉलो करना चाहिए, कंट्री टॉपर को, या जिसने ग्लोबल लेवल पे अपना कुछ फुटप्रिंट मार्क किया उसे, या फिर जो बहुत बिजनेस टाइकून है उन्हें फॉलो करना चाहिए, या फिर मतलब जो होता है ना कि जो रेफरेंस, जिनका एनुअल पैकेज बहुत अच्छा है, मतलब जो एक रेफरेंस है हमारी सोसाइटी में, है ना, जी जी, जिनके सही पास बात। मनी है, पावर है और बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, तो किसे फॉलो करना चाहिए? डेफिनेटली अगर हम लोग ये सोचें कि लौकिक या भौतिक स्तर पे, तो डेफिनेटली हमें उनसे भी इंस्पायर होना चाहिए। आई अग्री, 100% अग्री। लेकिन क्या एग्जैक्टली exactly वही है? क्या हम लोग हर कोई उस चीज को अचीव कर सकते हैं? ये एक क्वेश्चन। और नहीं अचीव कर सकते हैं तो वो जो गैप है, जो एक गैप आता है मेरिटोक्रेसी के बीच और मतलब ऑर्डिनरी के बीच एक गैप आता है, तो वो गैप जो है वो क्या चीजें क्रिएट करता है और क्यों क्रिएट करता है? क्यों सोसाइटी में इतना डिप्रेशन है, इतने तरह की मतलब भ्रष्टाचार कह लो, या जो भी मतलब जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये है, मतलब मेरे दिमाग में ही आया कि महाजन एक्चुअली है कौन, मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ये मेरे दिमाग में आया। तो दूसरी ओर क्या है कि जो जैसे जो हमारे शास्त्र सम्मत, जो हमारे यहाँ कहते हैं हिंदू धर्म में शास्त्र सम्मत, हमारे साधु जन जो बहुत अभी कम है, नो डाउट, और पिक्चर्स में एंड सोसाइटी में उनकी बहुत सारी निगेटिव इमेज है और कुछ हमारे निगेटिव एक्सपीरियंस भी रहे हैं। सही बात। लेकिन आई फाउंड कि नहीं, कुछ पॉजिटिव अभी भी इस कलयुग में भी कुछ पॉजिटिव लोग हैं, कुछ पॉजिटिव इंस्पिरेशंस हैं, जो कि हमारी लाइफ को, हमारी सोसाइटी की लाइफ को, नॉट इवन इन इंडिया,
मतलब पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव को चेंज करने में वो सक्षम है, बट प्रोवाइडेड कि हमारी एंड से जो स्वीकृति हो, हम उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, स्पेशली जो एडुकेटेड वंस, मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपोजर ज्यादा उन्हीं से है, वहां पे वो डिस्कशन नहीं है ना। हम लोग बहुत सारे इंटेलेक्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारे थॉट्स एंड मतलब दार्शनिक बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो कहाँ पे मिसिंग है, इस पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे यही है कि आज का यही टॉपिक है। तो इसके आगे एक बार एक्चुअली ये क्यों मेरे दिमाग में आया, नेचुरली शुरू से पढ़ाई लिखाई की और जो माहौल था उसमें ये चीजें मेरे दिमाग में कभी थी नहीं। तो एक्चुअली एक बहुत ही क्लोज, बहुत करीबी मेरा अपना, तो ही और शी जो भी समझ लो, ही पुट अप फ्यू क्वेश्चंस टू मी। तो वो जो क्वेश्चंस थे वो अलग अलग तरह के वैलिड क्वेश्चंस थे, बट मेरे पास आंसर नहीं था, मतलब जैसे एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस थे, जैसे अगर थोड़ा आइडिया दें कि क्वेश्चंस किस तरह के एक्चुअली थे? वो क्वेश्चंस बिहेवियर को ही लेकर के थे। ये अच्छा। हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है जो डिफरेंट, जैसे अगर हम जैसे बच्चों को ही सिखाते हैं या खुद भी जो हम लोग फॉलो करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल कि हम लोग सोचते हैं कि हमें सही रास्ते से धन कमाना चाहिए, हमें खूब मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, हमें दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, सिंपल सिंपल चीजें हैं। बट ये सोसाइटी में एक्चुअली हो तो नहीं पाती बहुत बार, है ना, या फैमिली में भी बहुत बार हो नहीं पाती। तो ये क्वेश्चन थे कि ये जो इंटरेक्शन है वो मतलब सब कुछ जानने के बावजूद, ठीक है मैं भी जान रही हूँ, मेरे बच्चे भी जान रहे हैं, हमारे बच्चे भी जान रहे हैं, मतलब सोसाइटी में इन जनरल मैं कह रही हूँ, बट वो चीजें आ क्यों नहीं रही, मतलब वो चीजें जो है बिल्कुल हिपोक्रेसी की तरह कि हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच डालते हैं और वैल्यू एजुकेशन मोरल क्लासेस, लेकिन वो चीजें हमारे जो है ना हम इम्बाइब नहीं कर पा रहे अपने बिहेवियर में, वो आचरण में नहीं दिख रहा। हम्म। इसी तरह का कुछ डिस्कशन था जिसमें ये सब भी था कि मेरी अपनी भी इंटीग्रिटी जो है वो बहुत जगह, मतलब मुझे लगा कि क्वेश्चंस में कुछ दम तो है, बट आई थॉट कि ऐसे ही मतलब बिना मतलब की बातें हैं और खाली दिमाग होगा, अभी उतना फोकस नहीं होगा, तो इसलिए ये सब बातें मैंने ऐसा सोचा। और ये कॉमन माइंडसेट भी है हमारी सोसाइटी में कि हम ऐसा सोचते भी हैं कि भाई ज्यादा धर्म की बात हो रही है और शास्त्र की बात हो रही है तो कहीं पलायन तो नहीं हो रहा लाइफ के मेन मोटो से, मतलब भगोड़ा समझते हैं सॉर्ट ऑफ, जो एक कॉमन माइंडसेट है, मैं भी स्केप यही कर समझ। रहे हैं, स्केपिस्ट। हाँ, कि पता नहीं क्या डायरेक्शन है क्या है। तो कुछ नाम आए मेरे, मतलब रेफरेंसेस आए, ऐसा नहीं उस मतलब जो करीबी व्यक्ति था वो भी रेफरेंस के साथ था, मतलब ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ था, तो उसी में मेरे पास कुछ नाम आए जो मैंने मतलब तुम्हें ऐसे भी शेयर किया है। कि हम्म। उसमें एक है श्री करपात्री जी महाराज, मतलब मेरे लिए बिल्कुल नए नेम थे, ठीक है, हम, बहुत मेरे सारे, लिए भी नए नेम है। हाँ बहुत सारे जो महान हमारे संत वगैरह हुए हैं पहले का तो हम लोग जानते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु एंड ऑल, जो भी हाँ कबीर हाँ। तुलसीदास, बट ये मेरे लिए बिल्कुल नया नाम था, तो मैंने कहा पता नहीं कौन है। हम्म। उसके बाद एक नाम मेरे पास आया, वो था ये पुरी के जो शंकराचार्य हैं उनका नाम आया है ना, श्री स्वामी जो निष्ठानंद जी महाराज। एक नाम मेरे पास आया राघवाचार्य, श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज। और एक नाम उस समय मेरे पास आया श्री राजेश्वरानंद। मैं तो एक्चुअली ये इसलिए बता रही हूँ कि एक्चुअली हम लोग कभी इन चीजों पे बात नहीं करते, तो एक से एक मतलब क्या स्वामी जी के नाम मेरे पास आए, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या बात है, कैसी बातें हैं, मतलब मुझे कोई ट्रस्ट भी नहीं था और मैंने बिल्कुल मतलब इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ था जो मेरे अंदर उथल पुथल जरूर मचा दिया था। हम्म। मुझे लगा कि कुछ चीजें तो हैं जो कि इंटीग्रिटी को मेरे भी क्वेरी कर रही हैं, कि मेरी जो समझ है, मैं अभी भी मानती हूँ कि हम लोग एक बेसिक जो फॉर्मेट है उसमें अपने बिहेवियर को सही रखने की बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश अपनी अपनी समझ से करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे लगा कि कुछ क्वेरीज हैं जिसको मैं आंसर एक्चुअली खुद को ही आंसर नहीं कर पा रही, तो भाई सामने वाले को मैं क्या आंसर करूंगी, तो उससे मैं उससे कन्विंस तो नहीं हो रही हूँ लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर पा रही। तो इट वॉज लाइक दैट। उसी में एक नाम और आया स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जिनका आज मैं आगे थोड़ा सा रेफरेंस भी दूंगी। तो मैंने मतलब पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, बट समहाउ कुछ कॉलिंग हुआ, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट मुझे आई शुड नो कि जो करीबी है उसका कंटेंट कंजम्पशन क्या है, पहले तो ये क्वेरी हुई कि किस डायरेक्शन में है, इतने स्वामी जी लोग का नाम ले रहा है, क्या है, मतलब कभी मैंने सुना नहीं है ना, हम लोग तो जनरली इंस्पिरेशनल टॉक्स सुनते हैं या मतलब अपने फील्ड के जो बेस्ट हैं उन पे फोकस करते हैं, कहने का मतलब कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो अच्छा अपने करियर में किए हैं या जिनका अच्छा, जैसे है ना कलाम जी वगैरह जो भी अच्छे हमारे लीडर्स रहे हैं उनको सुनते हैं, उनको समझते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब पर्टिकुलरली अभी आज के समय में इस तरह से नाम रेफरेंसेस मुझे मिल रहे हैं,
तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, या जो कह लो भगवत प्रेरणा हुई जो भी है। तो फर्स्ट आई तो वो मुझे कुछ वीडियोस शेयर करता था। तो मैंने क्या अच्छा। किया कि पहले तो वीडियोस को सुना। मैंने सोचा देखो कंटेंट कंजम्पशन के पहले सुनूं। तो सुनते सुनते क्या हुआ कि जब मैंने सुना तो थोड़ा सा तो मेरे लाइफ में चेंजेस आए। मुझे लगा कि कुछ तो है, कंटेंट जो है वो बिल्कुल जीरो नहीं है। और कम से कम जो मतलब जहां से ये रेफरेंसेस आ रहे हैं, तो अगर मान लो हमारे सोसाइटी में सपोज करो कि कोई बच्चा है जो कि निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि वो शराब वाले फ्रेंड सर्कल में है, सिगरेट वाले सर्कल में है, ड्रग्स वाले सर्कल में है, ठीक है ना। तो उससे तो शायद ये ठीक सर्किल है। मतलब अगर मान लो कि मेरे दिमाग में जो आया कि यूट्यूब पे जो सर कंटेंट कंजम्पशन है, अगर मान लो कि बहुत तरह के यूट्यूब में भी। मतलब वो व्यक्ति जरूर कम उम्र का रहा होगा, मेरा हाँ अंदाजा बिल्कुल है अब बिल्कुल। इससे। तो मुझे लगा कंटेंट कंजम्पशन तो ठीक माना जाएगा, ठीक है, हो सकता है अभी हिपोक्रेसी भी हो मतलब किसी। पूरा आपने उसको जज किया पहले। हाँ मैंने किया मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि ये कंटेंट कंजम्पशन बुरा नहीं माना जाएगा, सही है। लेकिन ये है कि उसके आचरण में कितना है, ये भी मुझे थोड़ा सा लगा। फिर मैंने कहा चलो कुछ भी है, जरूरी नहीं कि हम जितना सुनते हैं सबका सब हम इम्बाइब करके अपने आचरण में ले ही आए। बट कंटेंट कंजम्पशन इज ओके, इतना मैंने चेकलिस्ट अपना जो है वो फाइनल कर लिया। हम्म। फिर मुझे लगा कि भाई जब कंटेंट कंजम्पशन सही है तो करते करते सारे वीडियोस सुने। उसमें एक बड़ा अच्छा पुरी वाले जो शंकराचार्य हमारे हैं, काफी विद्वान हैं, और उनका जो है वो बहुत अच्छा मतलब बोलते हैं। और जो हमारे राघवाचार्य हैं वो ना भागवत कथाएं बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं। तो बचपन में तो माहौल था ही, और स्कूल में भी था, घर में भी था। बट जब बड़े हुए तो वो चीजें छूटती चली गई थी मेडिकल कॉलेज में, और बाद में भी छूटती चली गई थी। तो मुझे अच्छा लगा, पहले तो स्टोरी टेलर बहुत अच्छे थे तो मुझे सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि उनका एक लाइन बार बार आया कि 1.25 घंटा का भजन बल। हमने कहा भजन बल मैं तो प्रेयर ही रोज नहीं करती हूँ, ये भजन बल 1.25 घंटे का कहाँ से आएगा। और मतलब मेरे को ये बार बार पूरी के जो शंकराचार्य थे वो कहते थे, और इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं अभी भी कह सकती हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल, है ना। तो सही वो बात है। चीजें थी, तो इन्हीं से मतलब मेरी जो है ना मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई, उत्सुकता बढ़ती चली गई। तो मुझे थोड़ा-सा क्या लगा कि भई बचपन से जो हमारा माहौल रहा, है ना? कुछ तो हमारा कॉमन माहौल है मेरा तुम्हारा, और कुछ हम लोग का घर का माहौल है। तो हमारे टाइम में जो सबों के घर का माहौल रहा होगा, मुझे लगता है हम्म। ऐसा नहीं मेरा ही, हम लोग सबों के घर का माहौल नॉर्मली बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक टाइप का माहौल रहा है ना। जी। हम लोग के घर में जो है वो मतलब हमेशा जैसे गीता प्रेस की पुस्तकें मम्मी पढ़ा करती थी, या छोटी-छोटी जो मैं, आती थी। मेरा तो फेवरेट है गीता प्रेस हाँ, है की ना? तो बुक्स वही कह रहा, बातें। हमारी जनरेशन तो बहुत अच्छे से जानती है। जी जी, बिल्कुल बट बिल्कुल। हमारी कमिंग जनरेशन में उससे अगर रेफरेंस हाँ, वो आता कम है, हो गया। तो वो रेफरेंस मुझे थोड़ा-सा चौंकाया कि कमिंग जनरेशन। अच्छा, एज़ अ चाइल्ड मैंने बहुत पढ़ा, है ना? मदर जो है वो खूब आचार्य श्री राम शर्मा का भी मँगाती थी अखंड ज्योति। और जैसे हम लोग बचपन में भी पेरेंट्स के साथ बैठ के तीनों भाई-बहन। एक बहुत बड़ा रीजन ये हो गया कि हम लोग के टाइम में टीवी इतना जोर से नहीं चलता हाँ, हाँ, था। डाइवर्ट हो गया, तो वो चीज़ें छूट गई है ना, जो वो अब पूजा पाठ साथ डिस्ट्रैक्शन में बहुत करते थे। मेजर हो गया। फादर जो हैं, वो जब दुर्गा कलश स्थापन किए, टाइम की भी कमी हो गई, जी फ़ोकस कहीं और चला गया, है ना? बिल्कुल। फ़ोकस कहीं और चला गया। तो मैंने सोचा कि भई ये चीज़ें हैं, ये फिर से मतलब रिवाइव होके मेरे पास वापस आ रही है। बचपन लगा कि बचपन में लौट रही हूँ, है ना? बचपन का जो एक माहौल है, अच्छा। वो हाँ, आई फेल्ट कि मैं अपने बचपन में लौट रही हूँ। वो अरे बचपन वाह। जो स्कूल का बचपन था, जहाँ हम लोग असेंबली में प्रेयर तो करते ही थे, खाने के पहले भी प्रेयर करते थे, जी बिल्कुल। इवनिंग प्रेयर भी होती थी। अमृता दी जो है हमें एक से एक सूरदास, कबीरदास, हम्म। तुलसीदास, गुरु नानक, है ना? मतलब सबके भजन सिखाती थी। और सुभाषिनी दी का याद होगा सरस्वती पूजा का, कि न मंत्रम नो यंत्रम, उसका एक लाइन क्वचिद पुत्रो जाये, कदापि न क्वचिदपि जाने। माता न भवति। तो जैसे-जैसे मैंने वो वीडियोज़ सुने, पहले मैंने यही सारे वीडियोज़ सुने, तो सुने तो मुझे लगा कि मतलब मेरे अंदर एक जो है मेरा बचपन लौट रहा है, हाँ जो कि हाँ। कहीं खो गया था। मुझे आई फेल्ट कि ये तो कहीं खो गया था, क्योंकि ओवर द इयर्स क्या हुआ कि स्कूल के बाद जब जैसे 11th-12th की पढ़ाई आई, उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज आया, मैरिज हुई, बच्चे, करियर, इस बीच में मेरी रेगुलर पूजा का तो कोई शेड्यूल ही नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, बहुतों का रहता है बट मेरा नहीं रहा, क्योंकि शायद वो मेंटली मैं कनेक्ट कर ही नहीं पा रही थी। और एक जो मेरे अंदर एक फीलिंग क्या थी कि अगर मैं मेंटली कनेक्ट नहीं होंगी तो मैं पूजा नहीं करूंगी, बिकॉज मैं नहीं कर सकती। मतलब आस्था मेरी बहुत गहरी है,
अभी भी है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं, मतलब मैं जरूरी भी नहीं समझती थी। मतलब एक ये समझ लो साइलेंट डील, कि नहीं भाई नहीं, बिल्कुल ये सही आप बात तो है। देख रहे हो भगवान कैसा चल रहा है। तो हम्म। मतलब वो सबसे नेग्लेक्टेड थे। एक थैंक यू भी नहीं, रादर बेटर टू से इन पर्सन, है ना, जैसे हम लोग आपस में मिलते हैं थैंक यू बोलते हैं, बट इन पर्सन बस काम काम काम, जो भी काम है। और हाँ, इतना था कि भगवान ने इतनी प्रेरणा और निष्ठा दी थी कि जितनी अपनी समझ थी उस हम्म। समझ में कोई गलत काम नहीं टेकअप करती थी। ये समझ उनकी बहुत कृपा रही, क्योंकि ये मुझे बचपन लगता है, के जो हाँ, आपके जो संस्कार थे इसी वो उतना संस्कार से ये चीज बच पाई, नहीं तो वैल्यू। शायद ये नहीं बच पाती, है ना। तो वो उनकी कृपा है, इसमें भी हमारा तो कोई रोल है नहीं। हो रहा था कि मैं थोड़ी बहुत जैसे छठ पूजा, तीज जीतिया, ये सब तो करती थी। इंटरमीडिएट पूजा भी किया करती थी, लेकिन एक जो रेगुलर पूजा है ना, बच्चों को भी मैं अपने कहती थी, दोनों बच्चों को जब जैसे बड़े हुए तो मैंने उनको भी पुल करना चाहा। ऐसा नहीं, उनको सिखाने के लिए मैंने सोचा कि भाई शाम में प्रार्थना करो, बट कोई मेरे से पुल उस समय हुए नहीं। ठीक है ना। क्योंकि तो बाद में ये, और एक और अच्छा ये गुड लक था कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, वो लोग साथ रहते थे और वो लोग धर्म परायण थे, वो लोग रोज पूजा करते थे। तो मैंने तो जैसे समझ ही रखा था कि पूजा जो है वो माँ का काम है, माँ करती ही है। मेरा इसमें कहीं कोई मतलब इंटरमीडिएट कंट्रीब्यूशन है ना, मतलब फेस्टिवल है तो है, कभी कभी ऐसे तो भी है। मतलब आप बहुत ज्यादा देख, थैंकफुल है उस यंग व्यक्ति के जो जो यस, उसने मुझे मेरा इसने आपको बचपन एक लौटाया और अलग मेरी डायरेक्ट समझ बचपन को, लौटाया। मेरी हाँ। समझ को जो है ना बिल्कुल चेंज। तो मतलब मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, क्योंकि अभी तक तो भाई अपना डेफिनेशन था, है ना, ऐसा डेफिनेशन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब निजी अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव कह लो, या जो पारिवारिक और सामाजिक कसौटी पे कसा जाए, है ना, या हमारी व्यावसायिक कसौटी पे कसा जाए, तो उसी पे तो उचित अनुचित और या कर्तव्य अकर्तव्य का डेफिनेशन था। लेकिन अब उसने मेरे से ये बार बार शास्त्र वर्ड लिया है। मैंने कहा, ये शास्त्र तो मैंने स्वाध्याय ही नहीं किया और कर भी नहीं सकती, तो ये कैसे जानेंगे, मतलब तो वही हुआ कि इसी सब दौरान मैंने सुनना शुरू किया। जब सुनना शुरू किया तो मुझे काफी, मतलब मुझे तो लगा कि मेरी मतलब लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज कर गया, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर गया। और जब ये सेल्फ, कितने साल पुरानी बात होगी है? ये रख लो तुम 3-4 साल, 3 साल तो रख ही लो। अच्छा। 3 साल, क्योंकि इसमें क्या है कि ये अभी चल ही रहा है, ये कोविड इवॉल्व। के पहले, कोविड के पहले या उसके नहीं नहीं, दौरान? कोविड के बाद, कोविड के बाद अच्छा। ही का रख लो, मतलब 21 के बाद ही रख लो, 21, 22, ये 23, थर्ड ईयर रनिंग, ठीक है ना। और इसमें भी धीरे धीरे समझ बढ़ी, क्योंकि मैंने देखा भी, तो ऐसा नहीं कि मैंने देखा और तुरंत मैं फैन फटाक हो से हो गई। गया, बिल्कुल सही हाँ, बात है। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो मतलब होता इट भी टुक नहीं है। टाइम एंड इट्स, आई एम स्टिल इवॉल्विंग। ऐसी भी हम्म। बात नहीं है कि मैंने बिल्कुल वो फाइनल रीच किया हुआ है। एसिमिलेट होगा ना ये हाँ तो, हाँ, वो मतलब। धीरे धीरे। तो मुझे लेकिन एक चीज है कि मैंने जब रियलाइज किया कि कहाँ कहाँ पे मैं सेल्फ रिव्यू से, मतलब मुझे ये लगा कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, तो ये रियलाइजेशन पहली बार हुआ। अदरवाइज क्या था कि वो एक होता है ना कि जैसे अगर आप बहुत राइटर्स हो तो आपको दिमाग में हमेशा था कि मैं तो सही कर रही हूँ, है हम्म। ना। ऑनेस्टी का भी एक एटीट्यूड होता है, हाँ। इट्स सॉर्ट ऑफ, है ना, कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मैं तो ट्रूथफुल हूँ। लेकिन उस बीच में ही आपसे कहाँ गलती होती है, बिकॉज आपके कोई रेफरेंस तो है नहीं, रेफरेंस तो वही एक्सपीरियंसेस पर्सनल है या सोसाइटल है या फैमिलियल है। तो वहीं पे वो जो शास्त्र सम्मत वर्ड आया ना, तो जब मैंने वो सब वीडियोस सुनना शुरू किए, तब मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली कहाँ गलती है, क्योंकि इतना मुझे सोचना भी क्यों पड़ा, रीजन क्या है। तो मैंने पहले भी शेयर किया कि इतना मुझे इसलिए सोचना पड़ा कि मेरे पास पेशेंट्स तो हर तरह के आते हैं, बीस हम्म। साल से ऊपर की प्रैक्टिस है, और इस मतलब मेडिकल कॉलेज से लेकर अभी तक की, और इसमें मतलब हर तरह के पेशेंट है ना, हर क्लास के पेशेंट, एक से एक अमीर पेशेंट, एक से एक गरीब पेशेंट, एक से एक पढ़े लिखे पेशेंट, एक से एक बिल्कुल अनपढ़ दबे कुचले, बहुत पावर वाले, बड़े पोस्ट वाले, मतलब हर तरह के। अच्छा, एक चीज क्या थी कि जब पेशेंट आते हैं तो नेचुरली जो मेरा डिपार्टमेंट है ऑब्स्टेट्रिक्स, तो आपको ना एक फैमिली से कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी केवल हुई उस पेशेंट से कनेक्ट होता है, उसके हस्बैंड से कनेक्ट होता है। करेक्ट, हाँ, 9 मंथ डेफिनेटली। आप उनके कांटेक्ट में रहते हो, है ना। हम्म। अब मेरा थोड़ा नेचर क्या है कि मेरा जो भी पेशेंट है, ऐसा नहीं कि मेरे बहुत पेशेंट हैं, लेकिन जो भी पेशेंट रहे अभी तक, तो मेरा उनसे बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता रहा। और मैंने हमेशा उनका काम भी अपनी फैमिली समझ के किया, इसलिए डिसीजन मेकिंग में हमेशा ध्यान रखा कि ऐसा ना हो कि जो चीज मैं अपने लिए नहीं ले सकती वो उनके लिए ले लूं। तो ये ऊपर वाले की कृपा, इतनी तक तो उनकी कृपा रही, ये शायद बचपन के स्कूल और मतलब पेरेंट्स का योगदान था, है ना। लेकिन एक चीज मैंने देखा कि कभी कभी जो जैसे पेरेंट्स, हर पेरेंट्स की, सॉरी,
हर पेशेंट की जो पेशेंट्स। एक अपनी हिस्ट्री रहती है, उसकी फैमिली की एक अपनी हिस्ट्री होती है, और 9 महीने में पेशेंट बहुत तरह की चीजें शेयर करते हैं। कभी पेशेंट शेयर करती है, कभी उसकी मदर शेयर करती है, कभी उसकी मदर इन लॉ शेयर करती है, कभी ऐसा नहीं फादर इन लॉ भी कुछ शेयर कर जाते हैं, कभी हस्बैंड कुछ शेयर कर जाता है, बच्चे भी शेयर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और दिल्ली गवर्नमेंट में भी मैंने काम किया हुआ है, तो वहां पे भी जो है ना, वहां भी हर तबके के पेशेंट मेरे से कनेक्ट होते थे, और मेरे को थोड़ा सा हैबिट भी है कनेक्ट होने का, मतलब आई एम नॉट ग्रेगरियस फुली नेचर है प्रोफेशनल की आपका। पर्चा लिखा काम खत्म। मैं इन आउट देखती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि होलिस्टिक हो उसका, मतलब दोनों, इवन मैं फाइनेंस पे भी सोचती हूँ कि भाई पेशेंट का फाइनेंस ऐसा हो कि उसको पैसे देने में अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि उसको प्रॉब्लम हो। तो दैट में क्या है कि मतलब ये जान के आपके पेशेंट्स को बहुत खुशी होगी, और हाँ सारे ऑडियंस को भी खुशी होगी कि ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं हाँ, नहीं जिनको नहीं उनके है, मैं फाइनेंस का अकेली भी नहीं हूँ, बहुत कंसर्न लोग है। हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत छोटी, मतलब मेरा बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, बहुत लोग हैं, है ना। तो कहने का मेरे मतलब है कि अब जैसे इंश्योरेंस वाले पेशेंट है तो उसमें तो सोचना ही नहीं है, जिन्हें पॉकेट से देना है तो वो कहाँ अपने पॉकेट से स्पेंड करें, नहीं दे तो बहुत सारे पेशेंट को जैसे गवर्नमेंट को लेकर निगेटिव इमेज होता है, तो मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उन्हें बताती हूँ गवर्नमेंट में क्या बेनिफिट है और कैसे काम होता है। तो दैट वे अकॉर्डिंग टू दैट मैं रेफरल भी करती हूँ, और उसमें मुझे कोई ये नहीं है कि पेशेंट मेरे पास ही वो रिटेन करूँ उसको, उसका कहाँ बेस्ट काम है, ठीक है। तो ये सारी जर्नी तो ऊपर वाले की कृपा से ठीक चल रही थी, रात की नींद में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई, है ना, कि भाई किसी के साथ वैसा कुछ गलत नहीं ये हुआ। मतलब आपने एक्चुअली ये बहुत अच्छा कोट कहा। रातों की नींद मेरी अभी भी ठीक है। हाँ कॉन्शियस क्लियर है, इसका मतलब हाँ, कॉन्शियस ये क्लियर है। ऊपर वाले की कृपा रही, उन्होंने सारी मतलब जो दैनिक और आपके आवश्यकताएं होती हैं प्रयास। उसकी भी पूर्ति की, और उन्होंने कभी किसी गलत में ना मेरा ना मेरे हस्बैंड का कभी हाथ नहीं डलवाया, इसके लिए मैं उनकी बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ, मतलब तो मेरे को ये अच्छा लगा। शुक्रगुजार आप तब भी 3 साल पहले भी थी इतनी ही। नहीं, ग्रेटिट्यूड तो देखो बचपन से है, वो तो ऐसी बात नहीं, मैंने अभी भी क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा फेथ अनशेकन है, हाँ हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहेवियर पैटर्न मैनिफेस्टेशन, और मैं अपने हिसाब से तो सही मान के चल रही थी, लेकिन मैंने मुझे क्वेरी हुई, और तभी मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। और मुझे अपने पेशेंट्स पे जब मैंने नजर डाली तो कहीं कहीं मुझे बड़ा रेस्टलेसनेस लगा, तो मुझे हम्म। लगा कि भाई बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है, मेडिसिन मतलब पेशेंट जैसे मान लो कोई अफोर्डेबल क्लास से है, उसके पास एक तरह से जो दुनिया में हर चीज बेस्ट अवेलेबल है ना, मतलब हम्म। खाना पीना से लेके एक्सरसाइज से लेकर मेडिसिन से लेके, अगर सर्जरी करानी है तो बेस्ट सेंटर से लेके, लेकिन हर चीज पेरेंट्स का सपोर्ट, मतलब क्या नहीं है, स्टिल उन सब चीजों के बावजूद रेस्टलेसनेस है, क्यों है, तो क्यों है। हाँ। क्यों है। और मतलब कितनी काउंसलिंग की, कितना समझाया होगा, मतलब रिपीटेड काउंसलिंग, डिजिटल काउंसलिंग है ना, व्हाट्सएप पे काउंसलिंग, इन पर्सन काउंसलिंग, तो लेकिन जो बेसिक जो चेंज चाहा वो हो नहीं पाया। तो उसको जो है बार बार हमने ये समझा कि पता नहीं, अच्छा मेडिकल साइंस के हिसाब से हमेशा उसको हम लोग साइकोलॉजिकल एंड साइकाइट्रिक, साइकोलॉजिकल एंड साइकाइट्रिक, है ना, उस डोमेन में डाल देते हैं। तो लेकिन ऐसा है कि दोनों तो फिर एक्सट्रीम हो गया ना, जो कॉमन पीपल है उसका रेस्टलेसनेस को तुम हमेशा साइकोलॉजिकल या साइकाइट्रिक इलनेस में नहीं लेबल कर सकते हो। हम्म। तो ये चीजें थी कि बहुतों के जो घर का सुना, ये सब सुना ना, तो इससे मेरे अंदर में मतलब, और जब इधर ये रेफरेंस आया ये स्वामी जी लोग का, तो इससे भी मेरे अंदर एक चेंज आया कि मुझे लगा कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं पेशेंट को एक्चुअली काउंसल नहीं कर पाती, समझा नहीं पाती, उसका आंसर यहाँ पे है, प्रोवाइडेड पेशेंट या जो दर्शक है वो स्वीकृति दे, क्योंकि स्वीकृति टफ है, स्वीकृति जो है इस चीज की, कि एक्सेप्टेंस, कि हम उनसे लर्न करें, हम अपना बिहेवियर जो है उसका रेफरेंस शास्त्रों को रखें, और शास्त्र तो हम कोई नहीं पढ़ सकते, लेकिन ईश्वरीय या दैविक कृपा से हमारे कुछ संत अभी भी ऐसे हैं, ये मतलब जो मेरा अनुभव रहा, जो कि हमें गाइड कर सकते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, जिससे कि हमें जीवन में जो है वो एक आनंद की प्राप्ति, कहते हैं ना, वो आनंद की प्राप्ति हो, मतलब हम समभाव में रह सके। तो हमने डिस्कशन तो हम लोग पहले भी किए हैं, और हर जगह बहुत जगह बातें होती हैं, है ना, हम लोग उस समय भी बात करते एक्वेनिमस पे बात कर ही रहे थे, तो बातें तो हर जगह होती हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, ईस्टर्न वर्ल्ड में होती है, बट रिजल्ट का जो है ना वो तो बहुत बड़ा क्वेरी है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है जो वेस्टर्न रेफरेंसेस जितने हैं वो लेते हैं, बट अपने जो हमारे शास्त्र में सही में लिखा है, क्योंकि किसी को पता तो है ही नहीं क्या लिखा है, सही बात। तो हम पढ़ भी नहीं सकते, और हम्म। जो रेफरेंस दे रहे हैं उन पे हम जल्दी ट्रस्ट नहीं करते या उनको हम ध्यान ही नहीं देते, है ना, ऐसा ओरिएंटेशन है, क्योंकि बचपन से भी हमारा भी क्या हुआ कि हम लोगों का जो एक धार्मिक सत्संग कह लो, या जो सनातन धर्म की ट्रेनिंग के अंतर्गत जो सत्संग है वो नहीं हुआ, हम लोग गीता सुनने जाते हैं,
लेकिन हो सकता है वो कोई ऐसा आदमी हो, मान लो अब मैं ही अगर गीता तुम्हें समझाने लगूं, सब लोग अपना इंटरप्रिटेशन हाँ जस्ट ए रेफरेंस, सपोज मैंने तुम्हें गीता समझानी शुरू कर दी, तो उसका थियोरी तो मैं तुम्हें समझा दूंगी, पर डू यू फील कि अगर वो मेरे आचरण में नहीं है तो तुम इम्बाइब उसका 1% भी करोगे? नहीं नहीं, करोगे, सही है बात ना? है, सही बात है। तो जैसे मैं गायनी में कुछ रेफरेंसेस दे सकती हूँ, तुम्हें कोई सलाह दे सकती हूँ, लेकिन तो कहने का रेफरेंस कहाँ से आना चाहिए, तो यही मेरी डिस्कवरी थी वो कि भी ये, रिलायबल होना चाहिए। हाँ वो रिलायबल ऑथेंटिक होना चाहिए, हम्म। तभी तो तुम समझ, और तभी तो चेंज आएगा। अदरवाइज हर कोई हर चीज समझाने लगेगा तो चेंज नहीं आएगा, है ना? तो दैट वे जो है, मतलब मैंने देखा कि मेरा पहला मिस्टेक जो मैंने अपने में पाया वो था कि जैसे जो मेरी दिनचर्या में दैनिक पूजा का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, ठीक है, मेरे बच्चों ने जो मुझे देखा तो उन्होंने देखा कि मम्मा हार्ड वर्किंग है, मम्मा ऑनेस्ट है, मम्मा ट्रूथफुल है, और मम्मा सही रास्ते पे चलने कहती है, लेकिन उन्होंने मुझे मतलब, ठीक है, ऐसा नहीं इंटरमीडिएट देखा पूजा करते हुए, और ऊपर वाले की कृपा से छठ, तीज और जीतिया कुछ ये सब तो करते देखा, मुझे बचाया भी है उन्होंने। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे सेव किया, तो मैं अभिभूत हो जाती हूँ कि मेरे अंदर सही में कोई बल नहीं था, उन्होंने मतलब बचा लिया, तो ये उनकी कृपा है, जबकि मैंने उनको डेली एड्रेस भी नहीं किया। तो ठीक है। आपके आपके ऑब्जर्वेशन में जो लोग, जो पेशेंट्स हैं, जिन जो हम्म। एक्चुअली एफ्लुएंट हैं हर तरह से, और इसके वो तो काफी बावजूद, प्रेयर करते हैं। हाँ, उनको क्यों, उनके बारे में आपको क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्यों ऐसा उनके हाँ, साथ है? वो अपने स्पिरिचुअलिटी के टच में नहीं है, नहीं या क्या? नहीं, एक कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ देखो, एक तो मैं हो गई एक हम्म। रेफरेंस, और मेरे जैसे हो गए जो कि अपना काम तो करते जा रहे हैं, बट उन्होंने कभी एक रूटीन वे में, एक दिनचर्या में कभी भी नाम जप नहीं किया, भजन कीर्तन नहीं किया, और ओकेजनल करते रहे, है ना? भले वो अंदर से उनकी निष्ठा में प्रभु ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने कृपा पूरी की और उन्होंने निष्ठा भी पूरी की, कोशिश की, पूरी तो जी, शायद नहीं कह सकते, है ना? जी। क्योंकि हम लोग मैं पे ज्यादा चले जाते हैं ना, तो वो चीज है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो खूब पूजा पाठ करता है, मतलब हम्म। पूजा पाठ भी करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, तीर्थाटन पे जाता है, और दान पुण्य भी करता है, खूब इसके सेवा भी बावजूद, करता है, लेकिन रेस्टलेसनेस वहां भी है। हाँ, हाँ, तो रीजन क्या है? तो क्या है? एक्चुअली यही रीजन तो आध्यात्म या परमार्थ है ना, कि किसी को पता ही नहीं है कि शास्त्र सम्मत बिहेवियर क्या है। भाई अगर आपने वो कर लिया, लेकिन आपका सपोज करो मैंने बहुत पूजा पाठ किया लेकिन मेरा आचरण सही नहीं है, मेरा आहार विचार व्यवहार सही नहीं है, मेरी कोई दिनचर्या नहीं है, तो फिर वो तो सब जो है ना वो बस होता जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो है वो, मतलब जो होता है ना कि जो अपना आत्म स्वरूप, उससे हमें परिचय नहीं होगा, जो भगवत स्वरूप उससे हमें परिचय नहीं होगा, हम बस वो करते जाएंगे। एक्चुअली बहुत बार तो क्या होता है कि हम ये चीजें इसलिए करते हैं इतना पूजा पाठ, कि हम लोग भगवान को भी साधन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अरे कि बाप मतलब रे! आप हाँ, वो साधे न होके हो जाते हैं कि भाई आप मेरा ये कर दीजिए, धन साधे हो जाता है, नाम पद प्रतिष्ठा साधे हो जाता है। भगवान इस बार ये दिला दो, फिर आगे से वो कुछ नहीं हाँ, मांगूंगा। है ना? तो उनको भी हम लोग गलत तरीके से यूज, क्योंकि हमें पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ पता ही नहीं तो मतलब बेसिकली जो सिर्फ भगवान, या सिर्फ शास्त्र, या सिर्फ जो सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअलिटी होती है, है। वो एक छलावा हो सकता है। जो असल जो धर्म है और स्पिरिचुअलिटी है इज बियॉन्ड दिस कर्टन। रिचुअल्स है, यस। लेकिन एक चीज है कि मान लो कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सबों के लिए इतना सहज नहीं है कि हम लोग जो है इस स्टेटस को अटेन कर ले, है ना? जो मास में है, तो बहुत स्पेशली बार जब आप नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ को जो एक जी रूटीन रहे लाइफ हैं हमारा तो चल इट रहा इज है, और इम्पॉसिबल। जहाँ हम लोग सब तरफ जो है वो मेन जो हमारा एम ऑफ लाइफ, जहाँ पे मतलब पद पैसा प्रतिष्ठा और यही सब चीजें हैं, है ना? या भी भ्रष्टाचार है और व्यभिचार सब कह लो, मतलब है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी चीजें हैं, मतलब हर तरह की चीज सोसाइटी में है। तो हम लोग हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन जो हमारा है, जिसके लिए हम लोग पूरी सोसाइटी आज रन कर रहे हैं इस कंज्यूमरिज्म में, तो उसके हमें उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअली साध्य क्या है और साधन क्या है। तो और ये चीजें हम ऐसे नहीं जान पाएंगे कि जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं तो इस चीज को समझ लें, या फिर हमारे जो दर्शक सुनेंगे वो समझ लेंगे, नहीं समझ पाएंगे। मैं अभी भी नहीं, कह, इट इज हार्ड, ऑफ हाँ कोर्स। इट इज हार्ड, कि मैं बस एक दिया रख रही हूँ, मैं इसको समझा नहीं सकती, क्योंकि समझाने की अथॉरिटी मेरी नहीं है ना। मेरे, मैं भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हूँ जिसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, ठीक है ना? तो लेकिन मैं इस कह रही, जी। हाँ, तो मैं यही कहती कि मैं इसमें कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं हूँ,
तो मैं तो बस एक दिया जला के रख रही हूँ, सो दैट जो हमारे दर्शक हैं उस दिए की रोशनी में अपने सेल्फ को कनेक्ट कर डिस्कवर सके। करें, है ना। और उसमें आगे जो मैं अगले इसमें डिस्कस करूंगी वो यही है कि कैसे कैसे जो है हम अपने को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी में क्या हो गया कि एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक बुक भी पढ़ी थी, राम राज्य, आशुतोष राणा की। उसका रेफरेंस से बहुत लोग हाँ कनेक्ट हाँ, कर पाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो एक जी। लाइन था उसमें कि हम राम को मानते हैं बट राम की नहीं मानते, ठीक है ना। तो बड़ा ही हम्म। ऑथेंटिक लाइन है, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। बहुतों के गुरु हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, हम लोग गुरु खूब बनाते हैं, हाँ लेकिन गुरु हाँ, की आज्ञा में कितने लोग चल रहे हैं, है ना। तो इसी सब चीजों को कैसे हम अटेन कर सकते हैं, है ना, जिससे हमें जीवन जीने में भी सहूलियत हो, और आगे अगर जो है ये जो जो भी इसका स्पिरिचुअल एंगल है, आध्यात्मिक एंगल है, वो भी हम अटेन कर पाए। तो उसी के रेफरेंस में मैंने एक नाम जो मतलब अभी तक मैंने मेंशन ठीक से नहीं किया, वो है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। तो उनको मैंने पहले तो साइड गेज से देखा, उनका एक आध वीडियो, फिर मैंने कहा पता नहीं क्या है, फिर उनकी किडनी डिजीज है ये सब भी सुना, मतलब सुनते रहे क्योंकि रेफरेंस मुझे आते थे, मैं सुना, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, एक वीडियो भी देखा तो भी नहीं ध्यान दिया। फिर अगेन पता नहीं कैसे मुझे अचानक से प्रेरणा ही हुई, मैंने सुनना शुरू किया। तो मैंने देखा कि बहुत ही सहज लैंग्वेज में, और जो हमारे क्वेश्चंस हैं लाइफ के, ये नहीं लाइफ के कि हाँ क्वेश्चन। लाइफ के क्वेश्चन, उसको उसी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उन्होंने जो है हर जगह क्लियर किया है। तो आई थॉट कि ये रेफरेंस जो है ये मेरे पेशेंट्स ने, मेरे दर्शक को जानना चाहिए, और उनका जो कुछ जो उन्हीं के जो पॉइंट्स हैं उसकी एक समरी मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। उससे क्योंकि उसको मैं बता नहीं सकती, वो समझ लो कि प्रभु चर्चा या गुरु चर्चा है, लेकिन उसको खुद ही डिस्कवर करना होगा। और वो डिस्कवर करने से मुझे लगता है डेफिनेटली ऑनेस्ट डिस्कवरी और थोड़ा सा भी फॉलोइंग शुरू हो तो बहुत चेंज आएगा लाइफ में। और मतलब एक कॉन्सेप्ट है होम्योस्टैसिस का। ये हम्म, आपकी इस बात से हम मतलब वही बात बार बार याद आ रही है, जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर सिर्फ खाना पीना फिजिकल मेंटल ही कुछ नहीं है, देर इज बियॉन्ड दैट विच इज योर यस। सोल, स्पिरिचुअल स्लैश स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी। तो वो जो चीज है उस पर आपने बहुत अच्छी तरह से एम्फसाइज किया है। और जो आपने दिया का जो रेफरेंस दिया कि वो दिया जो है और कुछ नहीं बल्कि ये आइडिया है कि कोशिश है, जी इस एक रास्ते पे कोशिश आगे है, बढ़ो। अपने दर्शकों को, अपने पेशेंट्स को खींचने की कोशिश है, रेस्क्यू। कोशिश है, क्योंकि रेस्क्यू उसके बिना जो है आपका जो फाइनल रेस्क्यू नहीं है, हाँ ये कुछ नहीं है, ये रास्ता सही बिल्कुल नहीं हाँ। है। ये एज अ डॉक्टर भी मैं कह रही हूँ, फाइनल रेस्क्यू नहीं है, जो अपना मेरा 20 years का एक्सपीरियंस है, फाइनल रेस्क्यू नहीं है। इफ यू वांट दैट, तो आपको उन चीजों को समझने की जरूरत है, और उसको आपको कोशिश करनी चाहिए। मैंने रेफरेंस भी बताया, हो सकता है हाँ, किसी का रेफरेंस डिफर कर सकता है, हम्म। लेकिन वो रास्ता है, रास्ता वो वही है। रास्ता है। आपको वो ज्ञान वहीं से प्राप्त होगा, वो और कहीं से नहीं, वो हमसे नहीं प्राप्त होगा, तुमसे नहीं प्राप्त होगा, या किसी नेबर से, या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं प्राप्त होगा। फाइनली यू हैव टू लाइट योर ओन दिया। या और सो इट वाज वेरी लवली, ब्यूटीफुल। सचमुच बहुत खूबसूरत है जो आपने जो बात की, जो शुरुआत की है आज, क्योंकि ये तो चलेगी अभी कुछ हाँ वक्तों तक। ये जो शुरुआत हुई है ये बहुत जरूरी है कि घर में बैठी महिलाएं, अगर आप पोस्ट वगैरह देखें, फेसबुक पोस्ट वगैरह, इतना ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं या पुरुषों में भी, सबों में है, सबों में बच्चों है। में है, बड़ों में आपके है, पास सब कुछ है, बुजुर्गों में है। सब में है, खाने के लिए है, आपके बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद वो जो असंतोष है वो इतना ज्यादा है कि वो आप जब तक दिया नहीं जलाएंगे आपको दिखाई नहीं देगा कि वो क्या क्यों चीज हो है रहा कि आपको, हाँ क्यों, है। क्यों है। तो इसी विचार के साथ आज का एपिसोड तो यहाँ हम लोग खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो दिया जो है आप जलाएं अपने अंदर, और इसको खोजें कि आपको वो कौन सी चीज चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं अपने लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर tuning in today everyone, and thank you so much Dr. Surupa for enlightening us. Thank you.